हमेशा राष्ट्र हिंदू की बात करते रहते हैं, आखिर इसमें मन में क्या ख्याल है जो कि आप राष्ट्र हिंदू बात करते रहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना, हिंदू स्वराज अपना। तो यही स्वराज हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, हमने रानी पद्मावती को पढ़ा है, हमने रानी कर्णावती को पढ़ा है, हमने रानी दुर्गावती को पढ़ा है, हमने इन्हें पढ़ा है। इसीलिए आज हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, ताकि हम गर्व से अगर कहीं जाएं तो कह सकें हम भारत हिंदू राष्ट्र से आते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना एक पहचान होना चाहिए। 57 इस्लामिक कंट्री है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। एक हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो सबको दिक्कत हो रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बना, तो जब इनकी संख्या किसी की भी, अदर संप्रदाय किसी की भी संख्या बढ़ती है, तो हम और आप इतना सही सलामत नहीं बैठ सकते। इसके लिए उदाहरण हमारे पास है, इतिहास खंगोलिए। कश्मीर में जैसे इनकी संख्या बढ़ी, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, केरला से भगा दिए, बंगाल से भगा दिए। अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को सब कुर्सी छोड़ के हमारे देश में शरण लेने के लिए आना पड़ रहा है। तो सोचिए, यदि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागकर भारत में आना पड़ रहा है, अगर भारत के नागरिकों को भागना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई राष्ट्र ही नहीं है। अरे जब हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं गर्व से कि हमारे पास हमारा घर है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र ज़रूरी है। अभी बंगाल में है ना, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसको हत्या करा जा रहा है, ऐसा इस तरह का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये पहली घटना नहीं है हमारे देश में जहां हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे आप इतिहास पढ़िए ना, जब कश्मीर फाइल्स आई तब कुछ लोग रो रो के बोलने लगे कि हाय हिंदू हाय हिंदू, वरना किसे पता था कि गिरजा टीकू को बीच चौराहे पर बलात्कार करके, नग्न करके उन्हें आरी से काट दिया गया। किसको पता था कि उस गिरजा टीकू को उसके ही पति के खून में मिले चावल को मुंह में घुसेड़ा गया? किसको पता था कि वहाँ रलीब गलीब के नारे लगे कि या तो पाकिस्तान, या तो कश्मीर छोड़ दो, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो अपनी पत्नियों को छोड़कर नामर्द बनकर भाग जाओ। एक घटना हुई है क्या हमारे देश में? अभी रामनवमी आ जाए ना, आप सुन लीजिएगा नेशनल टेलीविज़न पे, कोई भी नेशनल न्यूज़ खोल के बैठिएगा। आज सूरत में हमारे राम जुलूस पे पथराव हुआ, आज रमज़ान के महीने में हमारे हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, आज अजमेर शरीफ में ये हुआ, आज श्रद्धा नाम की लड़की का 35 टुकड़े में काट के विभाजित किया। क्यों? लव जिहाद किया। तो जिनको हमसे प्रेम नहीं, जो हमें भाई मानते नहीं, हम उनका चारा क्यों बने भाई? क्यों बने? ये हिंदुस्तान है, सर्वप्रथम हिंदुओं का स्थान है। यहाँ पूजे जाएंगे, यहाँ पूजे जाएंगे अब्दुल कलाम, यहाँ पूजे जाएंगे अब्दुल हामिद, यहाँ पूजे जाएंगे रस खान, जिन्होंने कुरान भी पढ़ा हो तो साथ साथ भगवत गीता को पढ़ा हो। यहाँ अफजल गुरु नहीं पूजे जाएंगे, यहाँ कसाब नहीं पूजे जाएंगे, यहाँ अकबर बाबर औरंगजेब की पैदाइशों को नहीं पूजा जाएगा, और ना ही यहाँ किसी की भी इमारतों को रखा जाएगा। ये देश हिंदुस्तान का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश विष्णु का है, ये देश महादेव का है। अभी भी समय है, दंगा करना बंद कर दे, वरना हम महादेव के भक्त हैं, हम तांडव करेंगे।